साथियों, आज अम्बेडकर जयंती है और आज एक पोस्ट सबसे ज़्यादा वायरल की जा रही है, शेयर की जा रही है फेसबुक पे। और इस पोस्ट को वही लोग शेयर कर रहे हैं जो या तो बाबा साहब अम्बेडकर से जलते हैं या फिर उनकी बराबरी नहीं कर सकते, आलोचना ही करते रहते हैं 24 घंटे। पोस्ट में लिखा है कि महाराजा बच्चू सिंह ने बाबा साहब अम्बेडकर की गोली मारकर की थी हत्या। ये एक पोस्ट है जो कि एक अफवाह और कहानी है, बेवकूफ़ी भरी, और कुछ लोग इन चीज़ों पे विश्वास कर लेते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तो आप मैं कुछ यहाँ प्रश्न दे रहा हूँ जो कि सबूत के तौर पर है लिखित में, उन पर जरा गौर करना। कि आप पहली बार विकिपीडिया गूगल पर सर्च करो कि बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु कैसे हुई, तो उसमें लिखा आता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु मधुमेह बीमारी के कारण हुई। दूसरी जो एस गौतम की किताब है उसमें साफ साफ लिखा है कि बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु इंसुलिन का इंजेक्शन ना देने की वजह से या फिर गलत दवाई देने की वजह से हुई थी। क्योंकि जब बाबा साहब अम्बेडकर की डेड बॉडी को ले जाया जा रहा था हवाई जहाज से, तो उनके साथ में उनकी पत्नी माई साहब भी थी और एक व्यक्ति भी थे और अन्य लोग भी थे, कई लोग थे। तीसरा मेन इम्पोर्टेंट, अगर आपको लगता है कि महाराजा बच्चू सिंह ने बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या की, तो ज़रा दिमाग लगाना कि महाराजा बच्चू सिंह सांसद बने थे सन 1952 में, जो उन्होंने चुनाव जीता था, और बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु हुई थी सन 1956 में। तो क्या 1952 से लेकर 1956 तक महाराजा बच्चू सिंह एक भी बार संसद नहीं गए? अरे यार, कोई भी व्यक्ति जब चुनाव जीतता है तो शपथ लेने भी जाता है। तो क्या महाराजा बच्चू सिंह 52 के बाद डायरेक्ट सीधे 56 में गए थे? बीच कुछ कहीं भी नहीं गए? थोड़ा बहुत दिमाग होना चाहिए यार तुम्हारे अंदर, सोच के देखो। दूसरा, संविधान सभा में यह बात ब्रिटिश शासन से भी थी कि संविधान सभा में कोई राजा हो या महाराजा हो या फिर कोई अन्य, किसी को भी हथियार ले जाने की इजाज़त नहीं थी। तो फिर भैया महाराजा बच्चू सिंह हथियार कैसे लेकर चले गए? अब जरा आगे सुन लीजिए जो सबूत में लिखा है, जो फैक्ट है कि यह कैसे संभव है कि महाराजा बच्चू सिंह द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या कर दी गई और इस हत्या को छुपा दिया गया, लेकिन महात्मा गांधी को गोली मारी थी गोडसे ने, और यह बात पूरे देश को पता है। और बाबा साहब अम्बेडकर के साथ हुआ यह वाकया सिर्फ नेहरू जी को ही पता था, किसी और को पता नहीं था। संविधान सभा में जो सांसद होते हैं SC ST के, उनके लिए सीट रिजर्व होती है। तो क्या वह लोग वहाँ पर आंखें बंद कर बैठे थे? अरे संविधान सभा में पूरा स्टाफ होता है, सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं, अन्य सांसद भी होते हैं। तो क्या किसी को यह बात पता भी नहीं थी? क्यों यार ऐसी पोस्ट को शेयर करके तुम अफवाह फैला रहे हो? और मुझे तो हंसी इस बात पर आ रही है कि कुछ जाट भाई भी इस चीज़ को सच मान लेते हैं और कहते हैं कि ये गर्व की बात है। ये गर्व की नहीं, शर्म की बात है। अगर ऐसा होता तो इस हिसाब से तो जो जाट बिरादरी के जो महापुरुष हैं वो हत्यारे माने जाएंगे। क्यों भाई? अरे यार, थोड़ा बहुत दिमाग लगाया करो, बेमतलब में क्यों जाट और दलितों के बीच में ये विवाद फैलाते हो? अरे महाराजा सूरजमल का खजांची भी दलित था, इतिहास पढ़ के देख लो। महाराजा सूरजमल जाट जो कि भरतपुर के थे, उनका जो खजांची था वो दलित था। दीनबंधु सर छोटेराम और बाबा साहब अम्बेडकर गरीब दलित पिछड़ों के मसीहा थे। इतने बड़े नेता की हत्या ऐसे ही छुपा दी गई? अरे साइमन कमीशन इस देश में आया था तो बाबा साहब अम्बेडकर और चौधरी सर छोटूराम ने उसका स्वागत किया था, क्योंकि साइमन कमीशन में SC ST OBC के लिए सुविधाएं दी गई थी। सभी लोग उसका मतलब खिलाफत कर रहे थे कि गो बैक साइमन, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर और चौधरी सर छोटूराम उनका स्वागत कर रहे थे। भाई आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, दिमाग पे जोर दिया करो। आप कौन सी फेसबुक, व्हाट्सएप और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो? एक दिमाग का यूज़ किया करो, अंधभक्तों की तरह पेश मत आया करो। यह पोस्ट वही लोग शेयर करते हैं जो बेमतलब में हिंदू राष्ट्र बनाओ, फलाना करो, ये करो, वो करो। उनकी औकात तो नहीं है कि हिंदू गांव बसाने की, कि जिस गांव में सिर्फ हिंदू ही हिंदू हों, बात करते हैं देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की। अरे ये देश है, इसमें सभी लोग रहते हैं, और एक महापुरुष की बदनामी इस तरीके से कोई नहीं सहन करता। पता है दलित लोग आज कितने हर्ष और उल्लास के साथ जयंती मना, दलित क्या है, पूरा देश बाबा साहब अम्बेडकर की सबसे तगड़ी जयंती मनाता है। गूगल पर सर्च करके देख लीजिए, आज भी महाराष्ट्र के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की सबसे तगड़ी जयंती मनाई जा रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी जाट भाई हैं, कि ऐसी अफवाह पर गौर ना दें। ये एक अफवाह है, सिर्फ ओनली एक कहानी है। अगर ऐसा होता तो देश में कोहराम मच जाता, समझे? पता नहीं क्या से क्या हो जाता।
यह जाट महापुरुषों जो महाराजा बच्चू सिंह थे उनको बदनाम करने की एक मुहिम की गई है बस, कि महाराजा बच्चू सिंह का नाम रख दो और बाबा साहब अम्बेडकर को नीचा दिखा दो। सिर्फ बेमतलब की चीज़ है, इस चीज़ पर ध्यान मत देना चाहिए, ठीक है ना भाई। और वीडियो को शेयर भी कर देना जिस भाई को ऐसी चीज़ लगती भी हो। तर्क तो यही पर दे रखा है कि 1952 में वो संसद बने थे, 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु हुई थी। यहीं पर आप दिमाग लगा लेना। 4 फैक्ट मैं आपको दे चुका हूँ सबूत के तौर पर, ठीक है।